दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। तेरी कोशिशें ही कामयाब होंगी, जब तेरी ये जिद आग होगी, फूंक देंगी ना उम्मीदियां, ना उम्मीदियां। तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के, बाहों के निशानों में ढल के, ढूंढ लेंगे अपना आशियां, अपना आशियां, अपना आशियां। लम्हों से आंख मिला के, रख दे जी जान लड़ा के, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह।
With heartfelt gratitude and immense joy, we officially declare and enjoy the creativity of our school. प्रज्वलन के बिना कोई भी कार्य आरंभ नहीं होता। तो चलिए जोरदार तालियों से respect and honor, I would like to call our Honorable Director Sir, respected Principal Sir, Chief Guest and all the dignitaries to enlighten the ceremonial lamp. Please, with me. Damsoma Jyotirgamaya, Mrityurma Ritamgamaya. तथा आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः हम अपने अगले एनुअल डे सेलिब्रेशन की दोस्तों संगीत व भाषा है। हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक वेलकम सॉन्ग टू वार्मली ग्रीट पहुंचने में दिक्कत हुई बहुत देखा में दिक्कत हुई मंगल घट सौदारी सजा
आरंभ है। आज के अवसर पे बतौर मुख्य अतिथि शाहाबाद अवसर पे उपस्थित हम सब के अभिभावक, और मैं ये कहूँ कि जिन्होंने मेरा निर्माण किया, मुझे इस लेवल पे, इस मुकाम पे लाया, वैसे परम आदरणीय डॉक्टर मधेश्वर सर, डीके कार्मेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन, आज के ये वार्षिकोत्सव के उत्सव पे उपस्थित अन्य गणमान्य लोग एवं मीडिया जगत से आए, मीडिया के तमाम वरिष्ठ साथीगण, आज के अवसर पे उपस्थित आदरणीय अभिभावकगण एवं देश के भविष्य, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, विद्यालय के महान शिक्षकगण, सर्वप्रथम मैं हृदय की गहराई से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। निश्चित रूप से एक साल विद्यालय का जो भी काज होता है उसको प्रदर्शित करने का आज अवसर आया है, और मैं आप सबको बताऊं कि हम लोग इस विद्यालय की स्थापना 2010 में किए थे। का सफर हम लोग तय कर पाए हैं। इन 15 साल के सफर में 5 नीट का रिजल्ट, 3 IITN, 10 NIT, 1 आर्मी टेक, 1 विद्यार्थी आइजर में, और अनेकानेक विद्यार्थी अपनी सफलता के शिखर पे पहुंचे हैं, और ये सब विद्यालय के अथक परिश्रम का ही परिणाम है। आदरणीय अभिभावकगण, खासकर हम लोग कुछ वैसा भी मुहिम लेकर चलते हैं, और मैं आए दिन जब विद्यार्थियों को असेंबली में संबोधित करता हूं तो उनसे एक बात कहा करता हूं कि आपको ईश्वर इस बात के लिए इस धरा धरती पे नहीं भेजे हैं, और हम लोग आपको इस बात के लिए नहीं तैयार कर रहे हैं कि आपका पेट कैसे चले, आपका घर कैसे चले, बल्कि हम सब पूरी तत्परता से इस भाव से आपको प्रेरित करने में लगे हुए हैं कि आप भविष्य में देश को कैसे संचालित करें, इस बात से हम लोग लगे हुए हैं। और उसी भाव से, उसी तरह का मुहिम लेकर हम लोग चलने का प्रयास भी किए हैं। यह विद्यालय, मुझे भी गर्व हो रहा है, गर्व के साथ मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम तो करते ही हैं, उसके साथ साथ भगवान न करे कि कभी जाने अनजाने में कोई बच्चा बाल काल में ही अपने माता पिता को खो दे। लेकिन अगर दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से इस तरह की स्थिति आती है तो विद्यालय सदा सदैव वैसे बालकों के पीछे खड़ा होकर उनको शिक्षित कर कर समाज के मुख्य धारा में लौटाने का भी काम करता है। इसलिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है कि हम अपने विद्यार्थियों को जब भी कुछ बनाना चाहते हैं तो ये विद्यार्थी जो हम कहते हैं वो सुनते नहीं,
जो हम करते हैं वो विद्यार्थी सीखते हैं। इसलिए जब हम इस तरह का नमूना पेश करते हैं और आए दिन जब इस तरह का कार्य सामाजिक कामों में हम लोग मजबूती से भाग लेते हैं, तब जाकर भविष्य में हमारे वैसे भी विद्यार्थी उस चीज को सीखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और उनके अंदर भी इस तरह का गुण समावेशित हो पाएगा, ऐसा मैं भरोसा करता हूं। हम लोग शुरू से ही साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन पे काफी जोर देकर काम करने का काम किए, लेकिन जिस प्रकार वनडे इतिहास में, वनडे क्रिकेट के इतिहास में पहला दोहरा शतक लगाने के लिए 39 साल इंतजार करना पड़ा, उसके पीछे हुआ क्या था? उसके पीछे एक ही वजह थी कि जो भी खिलाड़ी खेल के मैदान में बैट लेकर जाते थे, एक दिमाग से सोच ही नहीं पाते थे कि वनडे में भी दोहरा शतक लगाया जा सकता है। लेकिन 2010 का वो क्षण कोई भूल नहीं सकता जब क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर दोहरा शतक ठोक देते हैं, तो 39 साल के इतिहास में पहला दोहरा शतक लगता है और उसके बाद एक मैसेज चला जाता है कि हम भी कर सकते हैं, आई कैन डू। और उसके बाद 2010 से लेके अब तक वनडे क्रिकेट के इतिहास में 14 दोहरा शतक लग गए। उसी तरीके से जब हम लोग साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन में अपने विद्यार्थियों को प्रेरित करते थे, उनको मोटिवेट करते थे और उनको तैयार करते थे कि भाई इंटरनेशनल रैंक आप भी ला सकते हो, इस इलाके की मिट्टी में भी ताकत है, जान है, प्राकृतिक रूप से हम लोग सबसे समृद्ध हैं, सबसे न यहाँ इस इलाके में बाढ़ का खतरा, न सुखाड़ का खतरा, और सबसे कम फीट पे पानी इस इलाके में मिलता है। ऐसे हम लोग प्राकृतिक रूप से मजबूत हैं। उसके बाद भी अगर हम बड़ी सोच के साथ नहीं चलते हैं तो बस एक ही कारण है कि हम लोग मानसिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तब जाकर विद्यार्थियों को ललकारते हुए जब हम लोग ये बताने का काम करते हैं कि आप पे इंटरनेशनल रैंक ला सकते हो, लेकिन वहां तक पहुंचने में आदरणीय अभिभावकगण, आपको साफ साफ मैं कहना चाहता हूं, 13 साल का सफर यह भी विद्यालय तय किया। उसके बाद पिछले साल दो इंटरनेशनल रैंक आया, वो भी हिंदी के सब्जेक्ट में आया, रैंक 1 आया और रैंक 3 आया, और तब जाकर वही विद्यार्थी जाकर दिल्ली से पुरस्कार जीतने का काम किए। और उसके बाद उसका नतीजा है कि इस साल अभी 7 पेपर में ओलंपियाड हुआ करता है, लेकिन एक ही पेपर का रिजल्ट आया है जीके का, और उसमें 4 विद्यार्थी इंटरनेशनल रैंक लेकर आ गए हैं। ये पिछले साल का कमाल है। जब एक बार यहाँ दिलो दिमाग में जब बात घुस जाती है, जिस प्रकार वनडे क्रिकेट इतिहास में घुस गया कि नहीं दोहरा शतक लगाया जा सकता है, तो आप देखे होंगे कि दोहरा उसमें जो हाईएस्ट स्कोर गया 264 तक चला गया। उसी प्रकार जब एक बार दिलो दिमाग में भरोसा जमा कि हम जीत सकते हैं, तो उसके बाद इसी विद्यालय का विद्यार्थी इस बार जो जीके का रिजल्ट आया उसमें 4 इंटरनेशनल रैंक आया है। रैंक 1 पे भी आए हैं, रैंक 2 पे भी आए हैं और रैंक 3 पे भी हम लोग आने का काम किए हैं। तो इस तरह का मुहिम लेकर हम लोग काम करने का प्रयास भी कर रहे हैं। और भाग्य सौभाग्य भी है, आदरणीय अभिभावकगण भी यहाँ उपस्थित हैं। तो आज के अवसर पे मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी हम अपने विद्यार्थियों से बात करें तो कुछ उस तरह की बात करें जिससे घर के माहौल को बदल देने का प्रयास हो। हम जिस प्रकार का निगेटिव बात करते हैं वही बात लेकर वो विद्यार्थी चल पड़ते हैं। इसलिए आप सबसे आग्रह पूर्वक ढंग से मैं कहना चाहता हूं कि आप घर के माहौल को भी पॉजिटिव बनाने का काम करें। जिस प्रकार हम लोग
निगेटिविटी के भी माहौल में पॉजिटिविटी डालने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि अपने ही बालक बालिकाओं से जब संवाद करें तो उसी पॉजिटिविटी से संवाद करें। आप नोटिस नहीं किए होंगे, जाने अनजाने में इडियट कहने का लाइन लगा देते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट कहने में आपको लगता है कि जीएसटी कट जाता है, उस तरह का आप व्यवहार करते हैं। मैं अभी एक दिन की बात है, असेंबली में जब मैं ऊपर से यही विद्यार्थी लाइन लगे थे, तो मैं जब आया असेंबली में तो कहा कि मुझे बालक बालिकाओं का समूह नजर नहीं आ रहा था, मुझे तो डीएम साहब लोग लाइन में खड़े हैं ये मैं देख पा रहा था, एसपी साहब लोग लाइन में खड़े हैं ये देख पा रहा था, बड़े बड़े डॉक्टर खड़े हैं ये मैं देख पा रहा था, वैसे सफल लोग इस लाइन में खड़े हैं वो देख पा रहा था कि सफलता के सोपान पर चढ़ने के बाद ये वही विद्यार्थी हैं जो घर चलाने और पेट चलाने की चिंता नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये चिंता कर रहे हैं कि कैसे देश चलेगा। इस काम के लिए यही विद्यार्थी तैयार हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, और इस भाव से हम लोग विद्यार्थियों को तैयार करने में लगे हुए हैं। इसलिए आप सभी से कहना चाहता हूं कि आइए, जब हम विद्यार्थी के निर्माण में निकल पड़े हैं तो उसमें हम शिक्षकों का भी दायित्व है, लेकिन आप अभिभावकों का भी उतना ही दायित्व है। आप देखे होंगे, हम गांव घर में हम लोग ग्रामीण इलाके से निकल पड़े हैं, उसमें से जैसे ही आटा निकालने की बात हो गई तो एक नीचे से भी उतना ही बेस मजबूत होता है और ऊपर वाला भी बेस मजबूत होता है। दोनों को जब चलाते हैं तब जाके हम लोग रिजल्ट तक पहुंच पाते हैं। उसी प्रकार अगर आपका समर्थन सपोर्ट मिलता रहा और आप भरोसा करके चलते रहे तो हम लोग इस पेट चलाने वाले धंधा में नहीं उतरे हैं, हम लोग देश चलाने वाले धंधा में उतरे हैं। और हम लोग चाणक्य के वंशज हैं, चंद्रगुप्त की खोज में निकल पड़े हैं, और उसी दिशा में हम तो इस तलाश में हैं कि कहां से कौन चंद्रगुप्त निकले और उसको चंद्रगुप्त बनाकर, उस बालक को उठाकर चंद्रगुप्त बनाने का हम लोग काम करने के लिए चल पड़े हैं। आज के अवसर पे कहना चाहता हूं, एक वैसा भी बालक हम लोग से जुड़ा है जिसकी कथा और जिसकी बात अगर आप सुन लेंगे तो आप भी सिहर जाएंगे। और मैं तो उसको 2011-12 से ही देख रहा हूं। वो करहगर का लड़का पंकज केसरी नाम था, और भगवान न करे ऐसी कहानी कहीं हो पाए। जब मां के गर्भ में था तो पिता खो दिया, जन्म लिया, मां उसको छोड़ दी, दादा दादी के सहारे चलने लगा। 4 साल की अवस्था में आया तो दादाजी का देहांत हो गया, और उसी अवस्था में जब लगी लेकर उसका न्यूज़पेपर में खबर छपता है तो मैं करहगर पहुंचता हूं उसके घर तक। और चूंकि 2010 का विद्यालय था और 12 की घटना थी, 2 साल विद्यालय पुराना था, कोई ख्याति नहीं थे। करहगर यहाँ से काफी दूर है। जब वहां जाकर मैं उसको पढ़ाने का प्रस्ताव रखा तो कोई भरोसा नहीं कर रहा था कि ऐसा भी कोई है क्या जो अनाथ बच्चों को पढ़ाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ले जाकर किडनी निकाल कर बेच दे। इस तरह के घोर अविश्वास वाले माहौल में इस तरह की बात लोग सोच रहे होंगे। तो 2012 में वो बच्चा मुझे मिला नहीं। दुर्भाग्य उसका पीछा छोड़ा नहीं। 2-3 साल और बीतता है और उसकी जो दादी बची थी उनका भी देहांत हो जाता है, और उसके बाद वो खबर फिर से छपता है, और जो छापने वाले हैं उनको मैं फोन लगाता हूं, और तब फिर जाकर उस बालक को वहां से मुझे देने का लोग विश्वास करते हैं। उसके फूफा जी थे, उनसे मैं आग्रह विनती करता हूं कि आप आइए विद्यालय देख लीजिए। और तब तक 14 में इस विद्यालय का निर्माण हो गया था, और आते हैं विद्यालय देखते हैं। उसके बाद से वो बच्चा हम लोग के साथ जुड़ता है, और उस बालक को हम लोग तैयार करने में लग गए, और क्लास 1 से ही तैयार करने में लग गए, और हम लोग भी लगे, और उसका भी सपोर्ट रहा। वो भी मेहनती हुआ, वो भी परिश्रमी हुआ, और परिश्रम करने के लिए तैयार हो गया। वही लड़का स्कूल के इतिहास में पहली बार इंटरनेशनल रैंक 1 लेकर आता है, और तब जाकर वीजा बदल जाता है।
इस तरह के भी बालक बालिकाओं को हम लोग तैयार करने के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि जो घोर अविश्वास का माहौल बना है उस पर थोड़ा सा आप विश्वास करने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से आप जब हम लोग को समर्थन देंगे तो हम लोग अपना एक स्लोगन लेकर चले हैं कि नाम नहीं काम बोलता है, द डिवाइन का परिणाम बोलता है। और इस बात को लेकर आगे चलने का हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे और पूरी ताकत से और शरीर का जो भी कण है, क्षण है, सब समर्पित करके एक एक बच्चा को हम लोग चंद्रगुप्त बनाने की राह पे निकल पड़े हैं। और हम लोग का भी मुहिम है कि जिस प्रकार हिंदुस्तान 2047 तक विकसित होना चाहता है, उसी प्रकार इस बिहार को भी हम लोग विकसित बनाने के राह पे निकल पड़े हैं। और यही मुहिम लेकर, और जब हम शिक्षक अंगड़ाई लेते हैं तो सिंहासन डोलता है, और उसी भाव से हम बालक बालिका को तैयार करने के दिशा में चल पड़े हैं। यही बालक यही बालिका जब तैयार हो पाएगा तो देखते ही देखते बिहार का भविष्य बदल जाएगा, और उस दिशा में हम लोग चल पड़े हैं। तो आइए उत्साह के साथ, इन्हीं विश्वास के साथ कि आप सबका पुरजोर समर्थन मिलेगा और हम लोग सर्वस्व लगाकर आपके बालक बालिका को शिखर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से चाणक्य की बातें चंद्रगुप्त बनाने का भरपूर प्रयास करेंगे और यही मुहिम लेकर चल पड़ेंगे। आइए हम लोग प्रण करते हैं कि 2047 तक अपना भी बिहार विकसित बिहार बनेगा। और उत्साह के साथ मैं आप सबसे बुलवाना चाहता हूं, जय बिहार, जय जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। जय जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for your valuable and inspiring guidance. Your vision and encouragement truly motivate us all. With these inspirational lines, moving towards the next performance. माँ सरस्वती वरदान दो, माँ सरस्वती वरदान दो कि हम सदा फूले फलें, अज्ञान सारा दूर हो और हम आगे बढ़ें। इसी लाइन के साथ मैं अगले कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही हूँ जो सरस्वती वंदना से है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे माँ सरस्वती, हमें यह वरदान दो, शुभ करते विद्या हमें अपनी सिद्धि हमें प्राप्त हो। To seek divine blessings for wisdom and creativity, we now present Saraswati Vandana dance performed by our talented schoolmates. वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। वंदना माँ को ना भूलो, वंदना माँ को ना भूलो, राग में जब मत झूलो। अर्चना के रक्त कणों में एक स्वर मेरा भी मिला लो।
a divine and soulful presentation. We are thankful to our schoolmates for such a serene and meaningful performance. तो बढ़ते अब अगली प्रस्तुति के साथ। कहाँ चलो 5, 4, 3, 2, 1. సర్వగణాలకు అధిపతి గణపతి. మనం ప్రారంభించబోయే ప్రతి కార్యంలోనూ ప్రతి పనిలోనూ ఆ స్వామి ఆశీస్సులుండాలని ముందుగా ఆ స్వామిని స్మరించుకుంటాం. ఓం విఘ్నేశాయ నమః. गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि
मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। एक छोटी सी दरख्वास्त मेरे अभिभावकों से है, कृपया 3rd इंटरनेशनल रैंक इन IEO एग्जाम आरुषि कुमारी, आदित्य कुमार, पिता नाम वीरभद्र, रैंक 3। नाउ द नेक्स्ट इज पंकज कुमार केसरी। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, क्योंकि ये 1st इंटरनेशनल रैंक होल्डर है IHO एग्जाम में। नाउ द नेक्स्ट इज 1st इंटरनेशनल रैंक होल्डर इन IEO फर्स्ट लेवल एग्जाम सत्येंद्र गौरव, पिता नाम गौतम, क्लास 10 IEO रैंक 1। सत्यम गौरव, पिता नाम गौतम, of class 10 2nd international rank holder in IEO exam। ये SOF एग्जाम 72 कंट्रीज में कंडक्ट होता है और 99 देशों में हमारे विद्यालय में से भी कुछ बच्चों ने इंटरनेशनल रैंक होल्ड किया। ये अपने आप में ही बहुत गर्व की बात है। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी। खुशियों पर मौज की हम यूं ही कार्यक्रम में 4 चांद लगाते रहेंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। मैं अपने दर्शकों से और अब हमसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कृपया करके बैठ जाएं। इससे इस कार्यक्रम का लुत्फ हर कोई उठा पाएगा। इस वक्त स्टेज पर हैं क्लास 4 की आरुषि, जिन्होंने IEO एग्जाम में 3rd इंटरनेशनल रैंक होल्ड किया। जोरदार तालियों से इतनी अच्छी वेलकम के लिए एक ताली तो बनती है। सभी जानता हूं और इनकी जो एक किताब है, जो जिद है, उसको भी मैंने पढ़ा है कि कुछ करने की जिद जो इन्होंने लिखा। और सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरह से उसको सिर्फ थ्योरी में नहीं, प्रैक्टिकल के रूप में एक अच्छे स्कूल का निर्माण करके इन्होंने उतारा है, तो ये एक बड़ी काबिल तारीफ है। इनके लिए जरूर एक बार तालियां बजा दें। ये बड़ा नेक पहल है। और सबसे अच्छा जो मुझे लगा कि जो भी गरीब बच्चे हैं, अनाथ हैं, उनको इन्होंने एक जगह दिया है जो समाज में कहीं पर उनको जगह नहीं मिलता। आज जहां हमारा राष्ट्र पढ़ने के लिए बच्चों को या सभी के लिए इतना उत्प्रेरित करता है, तो इनका एक इस जगह पर, इस विक्रमगंज जगह पर, जहां आज से आप 20-25 साल पहले चले जाइए, या हमको लगता है 10-15 साल पहले ही यहाँ ढंग से रोड नहीं था। उस समय मैं कह सकता हूँ कि नक्सलवाद या उस काफी मतलब हम लोग को सुनने में आता था कि इधर से आ गया, उधर से आ गया अरवल। मैं तो यहाँ पर पोस्टेड रहा हूँ औरंगाबाद में, तो इन सब जगहों पर कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। जो मैं देख भी रहा था, मैंने फोटो भी खिंचाया कि मतलब इन्होंने जिस तरह से शुरुआत किया था और आज इस मुकाम पर इन्होंने ले आया। अब यहाँ के अभिभावकों और बच्चों के लिए जो आज उनका दिन है, ये जो एनुअल फंक्शन है, ये उन्हीं का दिन है। और जिस तरह से उत्साह से सभी बच्चे यहाँ पर आए हैं, सिर्फ किताबों में नहीं है। जिस समय से एक लड़का या लड़की का जन्म होता है, तो उसका जो एक शिक्षा जो होता है वो घर से स्टार्ट हो जाता है। आज के डेट में मैं देखता हूं कि गार्जियन बस स्कूल भेज दिए, स्कूल पर छोड़ दिए, हो गया, पढ़ाई लिखाई कर लो, मान लो। लेकिन शिक्षा का महत्व सिर्फ ये नहीं है किताबी ज्ञान, एक डिसिप्लिन है।
और उस डिसिप्लिन पर कैसे इन्होंने बताया आपके डायरेक्टर साहब ने कि सचिन तेंदुलकर ने लगातार 10 साल तक वेट किया, तब जाकर के 200 रन मारा। आप सोचिए कि 4 बजे सुबह उठ करके और हर दिन प्रैक्टिस करना, तो उनका एक डिसिप्लिन का पार्ट था। और विश्वास मानिए, जितने लोगों को मैंने एक अपने एक अच्छे मुकाम पर देखा है, तो उनके लाइफ में एक डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा योगदान है। उनके शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है, उनके अभिभावकों का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए माता पिता को आप अपने भगवान की तरह माने, ये नहीं कि अपना जो भी ज्ञान है बस उन पर, अरे एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन उनको माने, वो आपके हित के लिए बोलेंगे, गलत के लिए नहीं बोलेंगे। अपने शिक्षकों को माने, गलत चीजों में प्रवृत्ति या गलत न्यूज में तुरंत चला जाता है, लेकिन उसको एक अच्छी तरह से बताना और उसको लागू करना, ये अपने आप में बहुत कठिन बात होती है। तो शिक्षा का सबसे बड़ा जो मूल चीज है, सत्य को पहचाने, अनुशासन में रहें और अपने आप को ग्रो करें। मुझे बहुत हार्दिक खुशी होगी जब डिवाइन पब्लिक स्कूल का कोई भी बच्चा एक अच्छे मुकाम, यही शिक्षा का मेन उद्देश्य होना चाहिए और उसी में उसको आगे बढ़ना चाहिए। आज आप लोग का एंजॉय करने का दिन है। इस एनुअल फंक्शन में आप एंजॉय करिए, खूब अपना अच्छा से खेलिए कूदिए, अच्छे अच्छे कार्यक्रमों को प्रस्तुत करिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको कि आप लोग खूब अच्छा बढ़े, डिवाइन पब्लिक स्कूल काफी अच्छा बढ़े। अखिलेश जी का एक जो विजन है वो मुझे दिखाई पड़ रहा है और मुझे लगता है कि और भी ये बढ़ाएंगे इसको। और जो भी गार्जियन यहाँ पर आए हैं उनका भी मैं काफी स्वागत करता हूँ, यहाँ के शिक्षकों का, यहाँ के जो मैनेजमेंट का और जो भी लोकल यहाँ पे प्रशासन है या मीडिया बंधु के लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।